अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन। ये लेक्चर नंबर हमारा 28 है, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, ये देखिएगा, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। हमने इस सीरीज़ में इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई है। अगर आप लोगों को टॉपिक्स आते हैं या अपने सेकंड यूट्यूबर से या अपने टीचर से समझे हुए हैं तो बेस्ट। अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, तो ये मैं इन तमाम टॉपिक्स पर हमने लास्ट वीडियोस में बात की हुई है। 22 है, 23 है, सोन 28। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में इस पर बात की थी, सेकंड पार्ट में इस पर, थर्ड पार्ट में इस पर बात की थी और फोर्थ पार्ट में इस पर बात की थी। तो अब फिर जो पार्ट लास्ट पार्ट है वो हमारे पास हार्मोनिक मीन है, इस पर बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि हमने जो लेक्चर नंबर 28 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी। सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक मीन होता है, एक हमारे पास मोड होता है और एक हमारे पास मीडियन होता है। ओके, मीन के हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है वेटेड मीन होता है, हमारे पास वेटेड मीन होता है, एक हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होता है, एक हमारे पास हार्मोनिक मीन होता है। ओके, इन दो टॉपिक्स पर हमने पीछे बात कर ली थी। आज जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो हमारे पास हार्मोनिक मीन है। आज इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कि दी हार्मोनिक मीन, इसको हम ईच से भी डिनोट करते हैं या एच एम से भी डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम अरिथमेटिक के प्रोसेस लेते हैं तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाता है। सपोज करें कि हमारे पास सबसे पहले हमें अरिथमेटिक मीन का पता चाहिए। जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, उसमें हम क्या देते हैं कि जो समीशन ऑफ ऑल स्टैटिस्टिकल वैल्यूज होती हैं और वो हमारे पास जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं उसको, इसकी वजह से हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ओके, इसको हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। अरिथमेटिक मीन को बार से भी डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो हमारे पास जो एक्स होता है यानी कि एक्स आई होता है, तो हमारे पास एक्स आई होता है इक्वल होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। और x1 x2 x3 अगर मेरे पास स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, स्टैटिस्टिकल डिजिट्स होते हैं और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, यानी कितने में पार्टिसिपेंट्स यानी कितने वर्कर्स ने, कितने स्टूडेंट्स ने, कितने पर्सन ने इसे हिस्सा लिया होता है ना, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं। ओके, ये हमारे पास और अरिथमेटिक मीन होता है, यानी कि इसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है एक्स आई एन होता है। डन हो गया। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा, ऐसी है ना, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। तो जब फिर मज़ीद इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा, एन ओवर 1 प्लस एक्स, इस तरह। तो यही हमारे पास हार्मोनिक मीन बन जाता है। डन हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है नीचे। अब यहाँ एक्स आई मैंने फर्स्ट बता दिया, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 के बराबर इक्वल होता है। ये हो गया, डेफिनेशन होगी। अब इसके मुकम्मल, अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल डाटा किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा कि स्टैटिस्टिकल सीरीज या स्टैटिस्टिकल डाटा किसे कहते हैं, तो मेरे ख्याल में क्या कर सकते हैं, पता होना चाहिए। BS लेवल की ये टॉपिक चल रहे हैं, तो पिछली वीडियोज़ में हमने स्टैटिस्टिकल डाटा स्टैटिस्टिकल सीरीज पर बात की हुई है। डन हो गया। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें अब जो ये वीडियो बन रही है, जो मौजूदा ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मार्च 2021 में बन रही है। ओके, आज डेट हमारे पास 18 मार्च है और 2021 की है। तो इसमें अगर हम बताने ये पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से मौजूदा जो कोरोना है, जो हमारे पास कोविड-19, इसकी जो है हमारे पास थर्ड लहर चल रही है हमारे पास है, यानी कि काफ़ी मवात हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जब इस कोरोना के केसेस को हम एक फॉर्म की जगह में, एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म की जगह में जब हम जमा करते हैं, ऐसे सूबा पंजाब से, सूबा सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, जब हम तमाम केसेस को इकट्ठा करते हैं और फिर न्यूज़ पर चलाते हैं, तो हमारे पास इसमें हम स्टैटिस्टिकल डाटा होता है हमारे पास। इस स्टैटिस्टिकल डाटा को हम कई वेज, कई मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके हो गया।
तो ये मेरे पास स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। अब हम इसको एग्जांपल की जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि हमारे पास डाटा दो किस्मों का होता है। एक होता है हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है, ओके, एक और एक हमारे पास होता है ग्रुप डाटा होता है। तो अनग्रुप में हमारे पास कोई सादा सिंपल सा डाटा दिया होता है, जबकि ग्रुप में हमारे पास कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, इसमें क्वालिटीज़ होती हैं, क्वांटिटीज़ की लेयर तहें होती हैं, तो इसके अलावा हमारे पास कैटेगरीज होती हैं ग्रुप में, ओके। तो अब हम इसको एग्जांपल की समझने की कोशिश करते हैं कि अनग्रुप डाटा को और ग्रुप डाटा को हम हार्मोनिक मीन के जरिए किस तरह निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके, सबसे पहले हम अनग्रुप्ड की इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखें, मैं सपोज करें हमारे पास है ये डिजिट्स दिए हुए हैं, 5 है, 9 है, तो 14 है, 14 है, 20 है, 20 है, 25, 25 है। सपोज करें हमारे पास 1 2 3 4 5 30 स्टूडेंट्स है टोटल। तो 30 स्टूडेंट्स में हमने 5 स्टूडेंट्स लिए। तो इसने यहाँ टेस्ट हुआ था, मैं सपोज करें उर्दू का, ये मैथ का उर्दू में टेस्ट हुआ था। तो टोटल 30 नंबर का पेपर टेस्ट था। तो हमने 30 स्टूडेंट्स में से यहाँ अपना टाइम बचाने की गर्ज से हमने 30 स्टूडेंट्स में 5 स्टूडेंट्स ले लिए। तो उन 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं हमारे पास ये हैं, ओके। तो ये मेरे पास स्टैटिस्टिकल सीरीज बन चुकी है, स्टैटिस्टिकल डाटा बन चुका है। अब हम इसका एक रेसिप्रोकल लेंगे। तो जब हम रेसिप्रोकल दे देंगे तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखें, ये 11th है, तो ये हमारे पास 0 0 7th 1 4th है, ये हमारे पास है 0.5 है, तो ये हमारे पास है 0। ये हमने से रेसिप्रोकल क्यों लिया, क्योंकि हमने ये फार्मूला इधर देखें, इधर हमें रेसिप्रोकल लेना है, ओके। जो मेरे पास इधर एक्स आई है, ये मेरे पास एक्स आई है क्या, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो 5 स्टूडेंट्स हैं, ओके। एक्स आई है और नंबर ऑफ कितनी है, यानी कि 5 स्टूडेंट्स हैं ना, ओके। यानी कि जो हमारे पास एक्स आई होता है, हमारे पास x1 प्लस x2, तो x1 हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट होता है, x2 हमारे पास सेकंड स्टूडेंट होता है, इसी तरह सोन होता है। तो n हमारे पास नंबर ऑफ ये हमारे पास 5 होता है। तो इसलिए हमने इधर रेसिप्रोकल लेना है, इसलिए हमने रेसिप्रोकल ले लिया। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इधर पुट कर देते हैं। तो जब इसको हम फार्मूला अगेन लिख लेते हैं, जो मेरे पास फार्मूला है इसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास ये होता है, यानी कि हमारे पास x होता है, ये हमारे पास x होता है, ये n लगा लें, ओके। हमारी वो अपनी मर्जी होती है। तो देखें, इधर हमने n लिया, इधर मेरे पास समीशन है, तो 1/x है। तो स्ट्रेंथ कितनी है, 5 है। तो 1/x क्या क्या है, ये समीशन, समीशन का मतलब एड अप। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0.47, यानी 0.4714 यहाँ से आ जाएगा। तो इसको हम इधर लिख लेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। ये हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं ग्रुप्ड की, ओके। तो ग्रुप्ड में हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी की टर्म आ जाती है, ये देखिएगा। ये हमने यानी कि वेट और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई होती हैं। तो हमें एक्स आई और एफ आई खुद मालूम करना होता है। तो जिसके उसको फिर हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए, ये हमारे पास फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए। इसमें एक टर्म में यहाँ के एडिशन हुई है, वो है फ्रीक्वेंसी वाली, ओके। सबसे पहले हमें एन का पता होता है, यानी कि इसको जब हम फ्रीक्वेंसी इसको हम जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एन निकल आएगा। तो इसके अलावा हमारे पास एफ आई दिया हुआ है, तो हमने एक्स आई मालूम करना होता है। एक्स आई कैसे मालूम कर देंगे, कैसे एक्स आई को इन दोनों टर्म्स के जब हम ऐड करेंगे तो 2 बार डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स आई आएगा। इस सिमिलरली इन दोनों आपस में ऐड करेंगे तो दो पार्ट डिवाइड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, ऐड करेंगे और 2 पार्ट डिवाइड कर देंगे तो हमारे ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारा एक्स आई आ गया तो हमारे फार्मूले में ये चाहिए एफ आई ओवर एक्स आई चाहिए, तो हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। यानी कि जो हमारे पास एफ आई होगी इसको ऊपर रखेंगे और एक्स आई को नीचे रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसको आपस हम यानी कि जो हमारे पास ये हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी समीशन एफ वाई 1x। तो ये हमने इधर पुट कर देंगे, ये इधर पुट कर दें, ये इधर। तो यहाँ से हमारे पास ये आन ग्रुप डाटा की वैल्यू आ चुकी है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।